हेलो बच्चों, ठीक है। आप लोग वर्ड मीनिंग हम लोग देख लिए थे। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1 माई मदर। समझने का प्रयास करते हैं। आराम से बैठिएगा, कोई टेंशन नहीं है, समझिएगा ध्यान से। देखिए, चैप्टर का नाम है माई मदर। माँ दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा जो होती है माँ होती है। ये बहुत लड़ती हैं अपने बच्चों के लिए, फिर बचवा बाद में लड़ता है उनसे। कभी नहीं लड़ना चाहिए उनसे। माँ का कर्ज कभी उतार नहीं सकते हो आप, एक बात समझ लो। 3 ऋण में माता का ऋण शामिल नहीं किया गया है। माँ के कर्ज को आप उतार ही नहीं सकते हो जो आपको वो जितना कर देती हैं। चलिए देखते हैं क्या है। माई मदर मतलब होता है मेरी माँ। इसका मतलब क्या होता है? मेरी माँ। क्या है चैप्टर में, समझिएगा। वार्मर, वार्मर मतलब होता है, तुरंत बताएं अभी, गर्मा गर्म, मतलब जल्दी कुछ बताने वाला। वेन एवर इन ट्रबल और पेन द वर्ड माँ कम्स नेचुरली टू अस। हम लोग जब भी, वेन एवर, जब भी हम लोग परेशानी में पड़ जाते हैं तो आराम, अरे माई रे चिल्लाता है बिना। यही कह रहा है कि वेन एवर इन ट्रबल और पेन, जब लोग हम लोग परेशानी में होते हैं, अच्छा कुछ दुख होता है तो आदमी हंसे रोता है, माई रे माई का हो रे। ऐसा आता होगा? नहीं आता है। कौनों को एक झपड़ मारता है माई रे, तुरंत माई का नाम आता है ना। तो कह रहा है कि जब भी हम ट्रबल माने परेशानी में होते हैं या दर्द में होते हैं, तो द वर्ड माँ, जो शब्द है माँ, कम्स नेचुरली टू अस, एकदम बिना बोले हुए वो निकलता है। कम्स नेचुरली, आसानी से याद आता है हमारे मुख से। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई इट इज सो? क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? आता है ना ऐसा? ये पूछ रहा है कि कैन यू एक्सप्लेन, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? जो मां शब्द आता है ऑटोमेटिक, ऐसा क्यों होता है? नाउ रीड एंड एंजॉय द पोएम। अब आप इस पोएम को पढ़िए और एंजॉय कीजिए। क्या पोएम है देखो, हर पैराग्राफ अलग अलग है। यहां से एक स्टंजा है, एक पैराग्राफ है। Who sat and watched my infant head when sleeping on my cradle bed, and tears of sweet affection shed my mother। समझिएगा ध्यान से। करा who sat and watched my infant head। कौन? हु माने होता है कौन, sat मतलब बैठना, and मतलब और, वाच्ड मतलब देखना, माई मतलब मेरा, इन्फेंट मतलब शिशु छोटा, हेड मतलब सिर। कौन मेरे पास बैठकर अब मेरे शिशु वाले सिर को देखता है। व्हेन स्लीपिंग ऑन माई क्रेडल बेड, जब मैं पालने में सोता हूं तो कौन आकर के बैठ के देखता रहता है, देख के खुश होता रहता है। एंड टीयर्स ऑफ स्वीट अफेक्शन शेड, और अपने खुशी की आंसू का, अपने आंसू का एक साया बनाता है। तो कौन होता है वो? माई मदर, मेरी माँ। जब पालने में सोता है छोटा बच्चा तो उसको देखने वाली कौन होती है जाकर के? माँ। तो वही पूछ रहा है, हु सैट एंड वॉच्ड माई इन्फेंट हेड। कौन मेरे पास बैठता है और मुझे देखता रहता है जब मैं पालने में सोता हूं। एंड टीयर्स ऑफ स्वीट अफेक्शन, और खुशी के आंसू का एक साया बनाता है। कौन होता है वो? मेरी माँ। देखो ये इनको देख रही हैं। आप जब सोते हैं, इसे आराम से सोते होंगे तो बैठ के देखती होंगी, हाँ कितना अच्छा सोया है। कोई जगाता होगा, कोई मच्छर आता होगा तो भगाती होंगी, भाग तू कहां से आ गया रे, हमारा लड़का भी इन्होंने मच्छर ना आना चाहिए, ऐसा कुछ करती होंगी वो। तो कौन होती हैं वो? माँ होती हैं। माँ शब्द क्यों आता है, ये कारण है इसका। पापा नहीं आता है जल्दी। When pain and sickness made me cry। सुनो अब, when मतलब होता है जब, when मतलब जब, पेन एंड सिकनेस, पेन मतलब दर्द, सिकनेस मतलब बीमारी। जब दर्द और बीमारी, मेड मी क्राई,
जब दर्द और बीमारी से मैं रोने लगता हूं, दर्द और बीमारी से मैं रोने लगता हूं। Who gazed upon my heavy eye? कौन मेरी देखभाल करता है? And wept for fear. And wept कह रहा है who gazed upon my heavy eye? कौन अपने भारी आंखों को हम पर लगाए रखता है? And wept for fear and I should die. और मां जो होती हैं रोती हैं डर से। क्यों डरती हैं? आई शुड डाई, कि कहीं मैं कहीं मर न जाऊं। माई मदर, मेरी मां। ध्यान से समझिएगा, जब मुझे दर्द होता है, बीमारी होता है और मैं रोने लगता हूं, तो कौन मुझे देखभाल करता है? कौन डर से रोने लगता है कि कहीं मैं मर न जाऊं। जब भी कुछ होता है तो बेचारी ये रोने लगती हैं कि कहीं ये मर न जाए। तो कौन होती है वो? मां होती है, माई मदर। पैराग्राफ समझ में आ रहा है क्या कर रहा है ना? अगला, हु रैन टू हेल्प मी व्हेन आई फेल। इसका मतलब समझ में आया? हु रैन टू हेल्प मी, कौन दौड़ पड़ता है मेरी मदद के लिए? कौन दौड़ पड़ता है मेरी मदद के लिए जब मैं गिरता हूं? प्रश्न कह रहा है कि हु रैन हेल्प टू मी, कौन दौड़ पड़ता है मेरी मदद के लिए जब मैं गिरता हूं? एंड वुड सम प्रीटी स्टोरी टेल, और कौन मुझे कोई आनंददायक स्टोरी सुनाता है, कहानी सुनाता है। और किस द प्लेस टू मेक इट वेल, और उस जगह पर किस करता है, चुंबन करता है कि वो ठीक हो जाए। तो कौन होता है वो? माई मदर, मेरी। ये पैराग्राफ क्या कह रहा है कि कौन है जो मेरी मदद के लिए दौड़ पड़ता है जब मैं गिर जाता हूं। देखे होंगे बच्चा चलते चलते कहीं गिर जाता है आंगन उंगन में, माई दौड़ जाती है उठाने के लिए, उठा दे उसको। और कौन अच्छा अच्छा कहानी सुनाता है। और कौन, अब कभी कभी होता ना, बाबू का दुखाता, सिर दुखाता, तो सिरा पे से चुम्बन लेंगी, हाँ ठीक हो गई, हाँ हाँ ठीक हो गई, ऐसा करती होंगी। तो कौन होती हैं? तो माई मदर, मेरी माँ। ये पैराग्राफ समझ में आया? अगला, एंड आई कैन ईवर सीज टू बी affectionate and kind to thee who was very kind to me my mother। जब मैं कभी दुविधा में हो जाता हूं, जब मैं कभी रुक जाता हूं, affectionate and kind to thee, और कौन मुझ पे स्नेह बरसाता है, और कौन मेरे प्रति बहुत ज्यादा दयालु रहता है। माई, मेरी मां। जब मैं रुकता हूं, जब मैं दुविधा में हो जाता हूं, जब मैं परेशानी में आ जाता हूं, तो कौन मेरी देखभाल करता है? मेरी मां। आज समझ में? अगला पैराग्राफ है, ओह नो दाऊ आई कैन नॉट बी बियर इफ गॉड प्लीज माई लाइफ टू स्पेयर I hope I shall reward thy care my mother। कह रहा है कि वो, अगर मैं किसी परेशानी में हूं और गॉड से मुझे अगर जीवन मांगना हो, तो पूरा देखभाल में अपना समय कौन लगा देता है? मेरी मां, मेरी मां। When thou art old, feeble and grey, my health arm shall be thy stay, and soothe thy pain away, my mother। कह रहा है कि जब ओल्ड हो जाएंगे,
उनका बाल वगैरह बुढ़ा हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा, भूरा हो जाएगा, सफेद हो जाएगा। माई हेल्थ आर्म बी थाई स्टे, मैं उनका देखभाल करूंगा। आई सूथ थाई पेन्स अवे माई मदर, और उनका कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। वो कौन होती है ऐसी? मेरी माँ। ये पूरा आपका पैराग्राफ था। फिर से पढ़ते हैं हम लोग, इसको पढ़ते हैं। वार्बर में क्या दिया है, गर्भागर्भ में क्या दिया है? वेन एवर इन ट्रबल और पेन द वर्ड माँ कम्स नेचुरली टू अस, जब भी हम लोग परेशानी में होते हैं, कष्ट में होते हैं, तो ऑटोमेटिक कौन सा शब्द निकलता है? माँ। कौन सा शब्द निकलता है? माँ। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई इट इज सो, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? क्या बता सकते हैं कैसा? नाउ रीड एंड एंजॉय दिस पोएम, अब आप इस पोएम को पढ़िए और एंजॉय कीजिए। Who sat and washed my infant head when sleeping on my cradle bed, and tears of sweet affectionate shed my mother, कौन है जो मेरी देखभाल करती हैं, मेरी ध्यान रखती हैं, जब मैं पालने में सोता हूं, और मेरे लिए एक आंसुओं से भरा हुआ एक साया बनाती हैं, वो कौन होती हैं? माई मदर, मेरी माँ। जब हम दर्द में होते हैं, दुख में होते हैं, तो मेरे लिए रोती है, और यह इस बात से डरती है कि कहीं मैं मर ना जाऊं, तो कौन होती हैं वो? मेरी माँ होती हैं। वे कौन? मैं जब गिरने लगता हूं तो दौड़ती है, किस लिए? मुझे बचाने के लिए, हेल्प करने के लिए, और उस जगह पे चुंबन करती है जहां पे मुझे दर्द होता है कि वो दर्द दूर हो जाए। वो कौन होती हैं? मेरी माँ। और मुझे अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती है। और कभी कभी मैं परेशानी में हो जाता हूं, ट्रबल में आ जाता हूं, तो वो उस दुविधा को दूर करती है। वो भी कौन होती हैं? मेरी माँ। अगर मुझे भगवान से प्रार्थना करती है, गॉड से प्रेयर करती है कि मेरी देखभाल करेंगी, हमेशा साथ रहेंगी, मेरे को जन्म देती है, वो कौन होती है? मेरी माँ। और जब वो बूढ़ी हो जाएंगे तो हमारा भी कर्तव्य है उनका अच्छा से देखभाल करना। आ जाएगा समझ में?